जगदंब जगदंब. जय शिवराय. जय शिवराय. पाऊसाहेब दरुसा उडा आत्ताच घसरतो गनिमावर. होय, दिसेल तिथे गणिम कापा. त्यांच्या आक्रमणांना तोड उत्तर द्या. तोफा तयार ठेवा. इशारा केला की बार काढा. तोफांचा आवाज त्या शाहिस्तापर्यंत गेला पाहिजे. हार कर वापस आ गए. क्यों? हार कर वापस, 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 हार कर वापस. हारे हुए लोग हमारे लिए मुर्दों जैसे हैं. ले जाओ उस मुर्दे को. हमारा नाम है शाइस्ता खान. शाइस्ता का मतलब शाह की सल्तनत. तुम लोग शिकस्त खाए मुंह धोए हमारे सामने चले आते हो. इतना असला, इतनी फौज, इतने सूरमा सरदार होने के बावजूद सिवा के लोग हमारे सामने झुकते नहीं. क्यों? उसके किले हमारा हौसला चकनाचूर कर देते हैं. क्यों? और अब राजगढ़ एक औरत से शिकस्त खाकर हमारे ये सूरमा भागते हैं. थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? गुस्ताखी माफ हुजूर. जिसने पातशाह आलमगीर के नाक में दम कर रखा है उस शिवाजी की माँ है वो. बेटे से हार रहे हैं तो माँ की तरफ ना ही देखे तो अच्छा होगा. राय बागान साहिबा, अगर बादशाह की मर्जी ना होती ना आप पर, तो आपकी इस नसीहत देने की जुर्रत को हम बर्दाश्त नहीं करते. माफ कीजिए नवाब साहब, हम आगे से कोई मशवरा देने की जुर्रत नहीं करेंगे. बेहतर. खैर, सिवा के पहाड़ जीतना मुश्किल है तो क्या हुआ, हम समंदर तो जीत ही सकते हैं. हम कुछ समझे नहीं हुजूर. बताते हैं. वो देखो, आओ कारतलब खां, आओ. आदाब अर्ज़ हुजूर. हम तुम्हारे कर्तव्य जानते हैं. कोंकण पर कब्जा करने की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप रहे हैं. चौल, पनवेल, भिवंडी, नागोठना, सिवा के इन मशहूर मकामात पर तुम काबिज हो जाओ. एक बार अगर हमने कोंकण पर कब्जा कर लिया तो फिर सिवा की सारी समुद्री ताकत खत्म हो जाएगी. ये मुहिम फतेह होनी चाहिए किसी भी हालत में. तुम्हारे इमदाद के लिए बड़े बड़े सूरमा दिए जाएंगे. मित्र सिंह, कच्छप, सरजा राय काड़े, जादू राय, अमर सिंह, चौहान, जसवंत राम, ये सारे सरदार तुम्हारी मदद करेंगे. और शेरनी से भी बढ़कर कलेजा रखने वाली हमारी ये राय बागन साहिबा भी तुम्हारे साथ आएगी. इतना असला होने के बाद कोंकण पर कब्जा कोई मुश्किल बात है ही नहीं. और वैसे भी बीच में है क्या, रत्ती भर कुछ पहाड़. यूं चुटकियों में पार कर लेंगे और पूरा कोंकण मसल कर आपके कदमों में हाजिर करेंगे हुजूर. कूच करो. हमें पूरा यकीन है कि तुम फतेह पाकर बादशाह की खुशनुदी हासिल करोगे. इंशाअल्लाह अब कोंकण पर हमारा ही कब्जा होगा. आमीन आमीन. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह.
कोंकण की ये सारी बातें नाइक के वफादार आदमी ने सुन ली। वह तुरंत चिंता और गंभीरता से भरे मन के साथ नाइक के पास पहुंचा और उसे पूरी घटना बता दी, ताकि राज दरबार समय रहते इस खतरे से निपटने की योजना बना सके। बहिर्जी, हीच संधी आहे शास्ता खानाला आपली ताकद दाखवण्याची. वाईजी, कोकणात उतरण्याच्या वाटा किती? आता त्यो पवन मावळातून निघालाय म्हणल्यावर 5 वाटा. लोणावळ्याचा घाट म्हणजे बोरघाट, दुसरा कुरवंड्याचा घाट, पुढे सावघाट वाघजाईचा घाट आणि सावष्टी. लोणावळ्याचा घाट म्हणाल तर लोणावळा खंडाळा बोरघाट खपवली. कुरवंड्याचा घाट म्हणाल तर लोणावळा कुरवंड्याचा घाट आंबा नदीचं खोरं उमरण पेन. पुढे सावघाट म्हणाल तर तुंगवाडी जांभुळण नांदगाव मलुष्टी सावघाट परळी आणि जांभूळपाडा. आता वाघजाईचा घाट म्हणाल तर आंबावनं तेलबाईला वाघजाई. नाही थांबा, तुम्ही तर बरमदेवच आहात. मग काय तर समध्या वाटा तुम्हीच बांधून काढल्यात जणू. नाही जी, खानाचा सैन्य संभार खूप मोठा आहे, त्यामुळे तो सोपी आणि पटकन घाटमाथा ओलांडता येईल अशीच वाट निवडणार. अशा 2च वाटा आहेत, बोरघाट आणि कुरवंडा. दोन्ही वाटांवर लक्ष असू द्या. जी. जहां एक और कारकलब खान कोंकण के जंगलों में आक्रमण करने के लिए निकल चुका था, वहीं दूसरी ओर महाराज का आदेश पाकर वीर मावले पहले से ही कोंकण के जंगलों में ताक लगाए बैठे थे। इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय होती है और हारे हुए करतलब खान को मावले महाराज के सामने पेश करते हैं। करतलब खान उजबेगी बोला, गलती हो गई हुजूर, आपके मुल्क में आपने बदतमीजी की, इसका हमें बहुत अफसोस है हुजूर, बहुत अफसोस है हुजूर। राजे मोहन, राजे, राजे, हमें रहम कीजिए राजा, हमें जिंदा यहाँ से जाने दीजिए राजा। आमच्या स्वराज्याकडे वाकड्या नजरेनं बघताना हा विचार करायला हवा होता करतलब खान। भूल हो गई राजाजी, भूल हो गई, हमें हमसे जाने दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे राजाजी, हमें जाने दीजिए। शरण आलेल्याला मरण नाही, हे आमचे संस्कार है। आपके पास जो भी रसद, खजाना, गोला बारूद है, वो बतौर नजराना पेश कीजिए और दोबारा हमारे मुल्क में घुसने की कोशिश मत कीजिए। राजभर तानाजीराव यांच्याकडून इतकी खंडणी वसूल करा की मागच्या 6 मासात मावळात यांनी जितकी गावं जाळली त्याची आणि शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई झालीच पाहिजे। नुकसान भरपाई झाली तरच यांना सोडून द्या। करतलब खान शिवाजी से हार कर वापस आ रहे हैं। लानत है करतलब खां, क्या कमी थी आपके पास? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हार कर चले आए, और वो भी सारा खजाना सिवा के आदमियों को सौंप कर। कुछ बोलते क्यों नहीं? सांप सो गया है, और आप राय बागम साहिबा, आपकी जुबान तो तलवार से भी तेज चलती है ना? आप क्यों चुप? आप कुछ नहीं बोलेगी? हम कुछ बोलेंगे तो तकलीफ होगी हुजूर। हाँ, अब इस हार से ज्यादा तकलीफ और क्या हो सकती है? तो फिर सुनिए, अपनी ताकत का बेबुनियाद घमंड करोगे तो ऐसा ही होगा। हम जानते थे कि मराठों का यह मुल्क उन्हीं की तरह जहरीला और डरावना है, और उस पर अपना लश्कर, जान का होश नहीं, जीतने का हवास नहीं। सिर्फ पैसे के लिए खेत में खड़े किए गए बिजू के हैं हमारे सिपाही।
और दूसरी ओर वो मराठे मैदान में उतरते हैं तो जीतने के लिए, इस मिट्टी को अपनी मां मानते हैं और उसी के लिए लड़ते हैं। पैसा सालार कुछ भी हो तो लड़ने से पास नहीं आते। माफ कीजिए नवाब साहब, क्या है हमारी फौज? नाफरमानी, गलत आदतें और सुस्ती की कोठारे। सिर्फ एक मेरा खैमा छोड़कर सारी मुगल फौज नाचने गाने का अड्डा बन चुकी है। मैं ऐसी फौज में नहीं रह सकती। मैं अपने राजमहल जा रही हूं। जो कुछ सफाई देनी होगी आलमगीर को दूंगी। इजाजत। हम दुआ करेंगे हुजूर कि सिवा कहीं यहां ना आ जाए। उद्या मध्यरात्री लांब लांब घासायचं आणि खानाला कापायचं. तुम्ही मुख्य प्रवेशद्वार सांभाळा आणि गणी उठलाच तर इशारत करा. आम्ही आज खानाकडे बघू. आता पुरे झालं बुद्धिबळ. आता रक्ताची रंगपंचमी. शिवाजी शिवा इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और बुद्धि के सामने शाइस्ता खान पराजित हुआ। 3 वर्षों तक पुणे में कब्जा करके रहने वाला शाइस्ता खान अपमान और भय के साथ पुणे छोड़कर भाग गया। यह केवल एक युद्ध की जीत नहीं बल्कि स्वराज्य की रयत, किसान और साधु संतों की शाइस्ता खान के अत्याचार से मुक्ति थी। गणपती गजाश्वपती भूपती प्रजापती सुवर्णरत्न श्रीपती अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतौ सिंहासन
विजिट बहुत ही अच्छा गया, मज़ा आ गया देख के।